हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई सीरीज़ जिसका नाम है पिलर्स। और इस सीरीज़ का नाम पिलर्स इसीलिए है ताकि जो भी हम सीखेंगे, जो भी बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे, ये हमें इनकरेज करेगी और हमारे कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करेगी, स्ट्रेंथन करेगी, ताकि हम अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स में उन चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। ना कि सिर्फ अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स में, बल्कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, कैलकुलेशन और अरिथमेटिक तो हम बात ही कर चुके हैं। इन सभी के लिए इस सीरीज़ में जो भी हम बात करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी और उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा। इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज़ के बारे में, जो कि आपने अगर अरिथमेनिया जहाँ हम अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन एक वीडियो में अटेम्प्ट करते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी बार कई क्वेश्चंस में आपने सुना होगा कि इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू ये है। तो उसी चीज़ के लिए ये वीडियो लाई गई कि अगर आपको नहीं पता है कि इस परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू ये है या फिर इस फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब ये परसेंटेज है, तो आपको इस वीडियो से शायद मदद मिल जाए। शायद नहीं, यकीनन मदद मिलेगी। तो उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि आप परसेंटेज एक टूल है जो हमें हेल्प करता है कंपेयर करने में, जो हमें हेल्प करता है कंपेयर करने में। मतलब मान लो कि आप और आपका फ्रेंड, आप यू और आपका फ्रेंड एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोनों के सब्जेक्ट सेम है, बस स्कूल अलग अलग है। ये स्कूल ए में पढ़ता है, आप स्कूल बी में पढ़ते हो। मतलब आपका फ्रेंड बी स्कूल में और आप ए स्कूल के अंदर पढ़ते हो। अब ऑन द डे ऑफ रिजल्ट, यानी रिजल्ट वाले दिन, आप खुशी से आए कि भाई मेरे वहाँ तो 400 में से मेरे 320 मार्क्स आए। आपने अपने दोस्त को बताया कि भैया मेरे 320 मार्क्स आए हैं फाइनल रिजल्ट वाले दिन, तुम बताओ तुम्हारे कितने हैं? आपके फ्रेंड ने बोला भाई मेरे 600 मार्क्स आए। और आप चौंक पड़े। आपने कहा कि भाई 600 कैसे आ सकते हैं, टोटल तो 400 ही मार्क्स का होता है एग्जाम। तो उसने कहा मेरे स्कूल में टोटल 750 का है, और क्योंकि 600 की वैल्यू 320 से ज्यादा, तो यानी मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूँ, तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। तो तुमने कहा यार ऐसा तो नहीं बनेगा, क्योंकि हम दोनों तो अलग अलग टोटल मार्क्स हैं हमारे, मतलब जिनसे हमने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो वैल्यू तो अलग है। तो हम कैसे ऐसे कंपेयर कर लें? तो दोनों दोस्त मिले बैठे साथ में, उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि यार देख, मेरे हैं 400 में से 320, तेरे हैं 750 में से 600। अगर 1 मार्क का होता मेरा एग्जाम, तो मेरे मार्क्स कितने आते? 320/400। अगर तुम्हारा 1 मार्क का एग्जाम होता तो तुम्हारे आते 600 आउट ऑफ 750। अच्छा, बट 1 मार्क्स का एग्जाम अच्छा तो लगता नहीं है। तो टू सिंप्लीफाई थिंग्स, 100 मार्क्स का एग्जाम होता, 100 मार्क्स का एग्जाम होता, तो मेरे कितने आते? मेरे आते 320/400 इंटू 100। और तुम्हारे कितने आते? तुम्हारे आते 600 आउट ऑफ 750 इंटू 100। बस कैलकुलेट करना है, जीरो से जीरो गया, 60 होता है 4, 15 टाइम्स 4, और ये होता है 5, 5 से ये कैंसिल 20, और 20 टाइम्स 4 80, ये तो आगे 80। अगर 100 मार्क्स का एग्जाम होता तो तुम्हारे 80 मार्क्स आते। ये मैंने अपने दोस्त को बोला, क्या तुमने अपने दोस्त को बोला? और तुम यहाँ क्या करे, जीरो से जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 4 टाइम्स
832, और अगर 100 मार्क्स का होता तो तुम्हारे भी 8 टाइम्स 10 80 नंबर आते। तो यानी दोनों के ही सेम नंबर आते। तो भले ये 600 है और ये 320 है, पर दोनों की परसेंटेज वैल्यू यानी आउट ऑफ जितना भी है वो सेम है, यानी कि दोनों इक्वली है। स्मार्ट है। इस चीज को भी नहीं लगाता क्योंकि ये मैंने डिफाइन नहीं किया। दोनों के अगर 100 मार्क्स का होता तो दोनों के 80 मार्क्स आते। तो इसी चीज को क्योंकि हमने 100 से कंपेयर किया, इसलिए हम एक साइन लगाते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज कुछ नहीं है, परसेंटेज। पर वो का लिटरल मीनिंग है बाय, और सेंट का लिटरल मीनिंग है 100। यानी आप बस कंपेयर कर रहे हो बाय 100, उसी को आप कहते हो परसेंट। अगर मैंने कहा 10%, इसका सीधा सा मतलब क्या है? 10/100। मैंने कहा 25%, इसका मतलब क्या है? 25 आउट ऑफ 100। मैंने कहा 71%, इसका मतलब क्या है? 71 आउट ऑफ 100। कुछ नहीं, बाय 100। तो उम्मीद करता हूँ परसेंटेज का मतलब आपको पता चल गया हो, और ये साइन क्यों लगा, और परसेंटेज यूज क्यों होता है, बस कंपेयर करने के लिए अलग अलग चीजों को। तो ये परसेंटेज कंपेयर के लिए होता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे बैंक के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, रेलवेज के एग्जाम, या फिर आपका सी सेट सेक्शन होता है यूपीएससी में, तो वहां पे परसेंटेज हम हर बार 100 से कंपेयर करें, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। क्यों जरूरी नहीं है कि 100 से ही हर बार कंपेयर करें? क्योंकि हर परसेंट, मतलब कुछ परसेंटेज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं उनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे 100% मैंने लिखा, 100% का मतलब क्या है? 100/100। तो 100% को मैं 1 लिख सकता हूँ, 200% को 200/100 मैं 2 लिख सकता हूँ। सेम गोज टू 300%, 300/100 विल गिव मी 3। तो कुछ नहीं, हमें बस जो भी है उसको अपॉन 100 करना है, और एक फ्रैक्शन मिलेगा। ये 1/1, ये 2/1, ये 3/1, ये भी तो फ्रैक्शन ही है। तो हमें कितने फ्रैक्शंस की वैल्यू याद करनी है, मतलब परसेंटेज और फ्रैक्शन की, फॉर अ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो उन पे अब हम बात करने वाले हैं। जैसे आपको सबसे पहले तो मैंने बताया कि 1, जिसको मैं लिख रहा था 1/1, ये था 100%। ओके, अगला फिर हमें लिखना है 1/2, जो होता है 50%। तीसरा वैल्यू जो आपको याद होना चाहिए, जो आपको देखने को बहुत मिलेगा, ये है 1/3, जिसको लिखते हो 33.33%। और इसी का घर का नाम 33:1/3% भी होता है। चाहे ये हो चाहे ये हो, मतलब यही है 1/3। 1/4 25%, जिसका घर का कोई और नाम नहीं है, बस 25% से ही काम चल जाता है। इसको नहीं बनाते, सीधी लाइन अपने से बनती नहीं। इधर सीधी लाइन इधर बनेगी, लेट मी ट्राई। बन गई। नाउ 1/5, ये होता है 20%। 1/6 अगर फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज क्या होगा? इसका होगा 16.66%, जिसका घर का नाम यानी कि दूसरा रूप इस तरीके से भी होता है 2/3%। 16 2/3%। 1/7, ये इंपॉर्टेंट है, 14.28%। और इसका जो घर का नाम यानी दूसरा नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है, 14:2/7%। 1/8, 1/4 25, तो इसका आधा 1/8 होगा, यानी 12.5%। जिसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कई बार। उसका नोटेशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई डरने वाली बात नहीं।
इसलिए मैं साइड में उसके अगर नोटेशन अवेलेबल है तो वो भी लिख रहा हूँ। और ये आप एक पेज पे, एक कॉपी में, वट कहीं भी लिख लो जो मैं लिखता जा रहा हूँ, और इनको सुबह शाम देखते रहोगे, याद हो जाएंगे। क्योंकि आप इनको अप्लाई करोगे, देख देख के करना शुरू करोगे अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, तो धीरे धीरे विद टाइम आप सीख जाओगे। बट आपको एक जगह इनको लिखना पड़ेगा। 1/8 के बाद 1/9, 1/9 होता है 11.11%, जिसका एक और चेहरा है जो कि है 11:1/9 परसेंटेज। या तो ये दिखे या ये दिखे, दोनों का मतलब है 1/9। 1/10 कुछ नहीं, 10% बात किए हैं। 1/11, 1/11 होता है आपका 09.09%, जिसको आप लिखते हो 9:1/11%। 1/12 ये होता है 8.33%, जिसको हम लिखते हैं 8:1/3%। यहाँ पे एक लाइन बनानी पड़ेगी। ओके, 1/12, 1/13 को लिखेंगे 7.69, आई गेस 7.69%। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और मुझे याद भी नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट कभी दिख गया किसी मॉक में या कहीं, तो आपको पता होना चाहिए। 7.69, 1/13। 1/14 होता है 7.14%। और इसका एक और चेहरा होता है जो कि है 7:1/7%। 1/15 ये भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। ये है 6.66%, जो कि बनेगा 6:2/3%। फिर 1/16, 8 कितना था, 8 था 12.5, ये उसका और था 6.25, जो कि हो जाएगा आपका 6:1/4। ओके, 16 तक हो गया। चलो भैया, जब जा ही रहे हैं, कंटिन्यूस जा ही रहे हैं, तो 17 भी लिख ही लेते हैं। 17 होता है 5.88%। ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं, बट जब जा ही रहे हैं, कंटिन्यूटी में जा ही रहे हैं, तो छोड़ेंगे, लिख ही लेते हैं। 1/18 ये होता है 5.55%। ये शायद आपको कहीं ना कहीं दिख जाए। 1/19 इसके भी दिखने के चांसेस कम है, बट ये जाएगा 5.26%। 5.26%। 1/20 अगेन 5%। इसके बाद एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं नोट कर लेना दोस्त, जितने भी परसेंटेज लिखा रहा। 1/21 ये होता है आपका 5 चला गया ना, 4.76। 1/22 4.54%। 1/23 4.34%। 1/24 ये आपको कहीं ना कहीं मॉक एग्जामिनेशंस में दिख जाएगा। ये होता है 4.16%। इसका एक और चेहरा है 4:1/6%। और इसके अलावा 24 आ गया। 1/25 होता है आपका 4%। बस यही 25 तक कंटिन्यूएशन के बाद 1/30, 1/3 होता है 33.33, तो ये हो जाएगा 3.33। और इसका दूसरा चेहरा 3:1/3%। 1/40, 1/4 होता है 25, ये हो जाएगा 2.5%। जिसको 2:1/2 भी लिखते हो। 1/50, 1/50 हो जाएगा 2%।
1/100, ये तो 1%। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आप एक जगह कहीं नोट करके लिख लो, जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक वैल्यूज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आप लिखना शुरू कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पेज 1 होगा, ये पेज 2 होगा, ये पेज 3, और ये पेज 4। उम्मीद करता हूँ आपने इन चारों पेजों के स्क्रीनशॉट लिए होंगे, क्योंकि ये बेसिक वैल्यूज हैं। इसको एक A4 शीट में या फिर कहीं एक साथ लिख लीजिए, 1 से लेके 25 तक। फिर ये 1/30, 1/40, 1/50 और 1/100। अब इनका जो एप्लीकेशन है, मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। अब हमें पता है कि 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1 होता है, या फिर 1/1 होता है। और ये मैंने सबसे पहले बात भी की कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया है 200%, तो 200% का मतलब सीधा 2 हो जाएगा। 300% का मतलब 300% का मतलब 3। 400% 400% का मतलब 4, एंड सो ऑन, जो भी आएगा। 500 का मतलब 5, 6 का मतलब 600 का मतलब 6, एंड सो ऑन। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँ। मैं जो अगला नंबर बात करने वाला हूँ वो है 50%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 थी। 50% 1/2। अब इसके परिवार में और कौन कौन से वैल्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट है, या फिर जो हम निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ 150%, 50 का 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3/2। 250%, 50 का 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5/2। 350%, 50 का 7 टाइम, 7/2। 450%, 50 का 9 टाइम्स, 9/2। ऐसी जो भी 50 के मल्टीपल है हम सब निकाल सकते हैं। आप और निकालना चाहो निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ तक निकाल लिया। अगर और भी 50 के मल्टीपल होंगे आप निकाल सकते हो। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है, यहीं पे एक और लिख देते हैं, जो कि है इसको भी मार्कअप दे देते हैं भाई। 33.33%। बताओ कितना था ये? रिवाइज भी कर लो साथ में। अब इधर आपको 33.33 का डबल हो जाएगा 66.66, जो कि होगा 2/3। ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नहीं तो इतने बार हम देख ही लेंगे, क्वेश्चंस में दिख जाएगी। क्योंकि मैं तो हमेशा परसेंटेज वैल्यू जब भी आती है तो उनकी वैल्यू जरूर लिखता हूँ, जब भी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ अरिथमेटिया में, तो वहाँ पे आपको दिखेंगी ये चीज़ें। बट जब मैं लिखने वाला होता हूँ उससे पहले अगर आप रिकॉल कर पाओ तो और अच्छी बात, आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी। अगला परसेंटेज जिसके परिवार के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, वो है 25%, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू थी 1/4। बहुत ही बढ़िया। अब इसके परिवार में कौन सा आता है? अगर मैं इसे डबल करता हूँ 50% बनता है, और यहाँ पे 2/4 हो जाएगा 1/2। तो 1/2 की 50 तो हम निकाल चुके हैं। क्या मैं इसका 3 टाइम्स करूँ? 25 का 3 टाइम्स 75। 75% हो गया 3/4। और इस चीज को 4 टाइम्स करूंगा 100% हो गया, 4/4 हो जाता है 1। तो वो अपने को जरूरत नहीं है। 25 का 5 टाइम्स होता है 125, 125%, जो कि हो जाएगा 5/4। इसके बाद 175%, जो कि 7 टाइम होता है 25 का, 7/4। और 225%, 25 का 9 टाइम्स 225, 9/4। तो ये कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं जो आपको विद टाइम याद हो जाएंगी। ये अगर बेस याद है
तो आप ये सब निकाल सकते हो, बस सीधी मल्टीप्लीकेशन है। ओके, अगला 20%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या था? 1/5। वेरी गुड, 1/5, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने सही जवाब दिया। अब इसके परिवार में हमें किस किस की जरूरत है? 20 का 2 टाइम्स 40%, 2/5। 20 का 3 टाइम्स 60%, 3/5। 20 का 4 टाइम 80%, 4/5। अगर मैं 5 टाइम करूंगा 20 का, तो 5/5 1 हो जाएगा, वो हम देख चुके हैं। अगर मैं 6 करूं तो 120%, 6/5। एंड 7 टाइम 140, 7/5। 160%, 8/5। इसका 9 टाइम्स होगा 180%, 9/5। अगर मैं 10 टाइम्स करूँ 200, 10/2 2, वो हम देख चुके हैं कि 2 की वैल्यू 200% होती है, तो 220%, 11/5। और ऐसी और भी मल्टीपल आप निकाल सकते हो। यहाँ पे भी आप और भी मल्टीपल पे जा सकते हो, मैंने कुछ मल्टीपल दिखा दिए। इधर भी आप और भी मल्टीपल निकाल सकते हो, बट इनकी वैल्यू तो आपको देखते ही पता होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन में दे रखा 60% 3/5, आपको दे रखा 75% 3/4, 125% 5/4। तो ये कुछ मैं यहाँ पे वो फ्रैक्शनल वैल्यू लिख रहा हूँ जो देखते ही आपको याद हो जानी चाहिए। मतलब क्वेश्चन में जब भी आए कि 220% दिया 11/5, और भी निकाल सकते हो, बट इतने कम से कम याद कर लो, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, क्वेश्चन को विजुलाइज करने में। ओके, उम्मीद करता हूँ आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है, लिख लिया हो। चलिए अब ये बताइए, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या थी 16.66 की, जिसको उस प्यार से 16:2/3 भी कहते थे? क्या चीज? एक 1/6। बहुत ही बढ़िया, सीख रहे हैं आप लोग, जवाब दे रहे हो 1/6, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है? इसमें है, अगर 2 टाइम करूंगा 2/6 हो जाएगा, जो कि होगा 1/3। नहीं, 3/3 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 4/3 भी नहीं है, 5/3, 5/6 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 5/6 इंपॉर्टेंट है, जो कि बनेगा आपका 83.33%। और ये इंपॉर्टेंट नंबर है, ये आपको मॉक में या फिर सीधे एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। 83.33% से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, या 16.66% इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/6 याद कर लीजिए। अभी तक हमने कैसे लिखा, आगे परसेंटेज लिखा ना, तो यहाँ पे भी पहले परसेंटेज लिख के उसकी फ्रैक्शन बाद में लिखो। जब चल रहा है यूनिफॉर्मिटी तो उसी को मेंटेन करो। परसेंटेज पहले, 83.33% इज 5/6। 6 जैसा नहीं दिख रहा हुआ, 6। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। इसमें और मुझे नहीं लगता जरूरत होगी। इसके बाद चलो ये बताओ, 14.28%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या था? 1/7। बहुत ही बढ़िया। अरे यार, तुम लोग तो चीटिंग कर रहे हो, कह रहे हो यहाँ 6 था यहाँ 7 होगा, ऐसे ना करो। अच्छा ये बताओ, इसका दूसरा तरीका क्या था फ्रैक्शन का? 14 2/7। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, याद हो रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से फ्रैक्शन की जरूरत है? यहाँ पे 2/7, इसका डबल 14 का डबल 28, और 28 का 56, और 3/7, 3 हो जाएगा 42, और 42 का डबल 84। जो भी यहाँ है उसका डबल, जो भी यहाँ है उसका डबल, जो भी यहाँ है उसका डबल। 4/7, इसके तो सारे इंपॉर्टेंट है यार। 56,
का 57 और यहाँ पे 13, 13 या 14 जो भी है, अप्रॉक्स वैल्यू रहती है यहाँ पे। ये सारी अप्रॉक्स वैल्यू लास्ट में। 5/7 71.42%। इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ओके। 6/7 एक ही नंबर रहता है ना। 6/7 हो जाएगा आपका 140, 86, 85.72, 85.72%। ये तो सारी इंपॉर्टेंट। इन सभी पे स्टार, इस पे तो स्टार लगाओ, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधा उठ के आ जाते हैं एक ही परिवार के। इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो इंपॉर्टेंट थे, ये 20, 80, 60, ये इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे 75 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जो स्टार वाले हैं ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा ये मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दिस जो ऊपर लिखा है हेडिंग, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये भी बहुत मिल जाता है देखने को। 150, 250। यहाँ पे ये उतने नहीं, पर यहाँ तो सिंपल कन्वर्जन है तो दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब अगला जो अपने पास है फ्रैक्शन का, अब आप लोग बताओ। 12.5%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या? बहुत ही बढ़िया, 1/8। अब 1/8 के परिवार में जो इंपॉर्टेंट है वो है 3/8, 5/8 और 7/8। सर 2/8 क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट? अरे भाई 2/8 को सिंप्लीफाई करोगे 1/4, और 1/4 तो क्या होता है? 25%। तो उसको क्या करोगे? सर 6/8, 6/8 को करो यार 3/4। 3/4 पीछे कराया तो 75%। सर 4/8, अरे 4/8 क्या है? 1/2, 1/2 तो 50% होता है। ये भी तो किए हुए हो। इसलिए यहाँ पे जो वैल्यूज नहीं है, यानी वो कहीं ना कहीं कवर हो रखी हैं, तो उनको फिर से कराने का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, 3/8 कितना होगा? 12 का 3 36, उसमें 1.5 37.5%। 5/8 कितना होगा? 5 8 96, 96 में 2.5 90, नहीं 5 है ना। 12 60, 60 में 2 62.5 आ गया। मैं 7 में चला गया। 84, 84 में 87.5। ओके, तो ये इनकी वैल्यूज है। इसके आगे भी आप निकाल सकते हो 9/8 और जो भी है, बट ये आपको एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलती है या फिर मॉक्स में ज्यादा देखने को मिलती है। अब ये बताओ, ये तो आसान सा बच्चों का चाहिए था। फ्रैक्शनल वैल्यू बोलो। 1/, बहुत ही बढ़िया, 9। अब इसमें तो जो मर्जी निकाल लो। 2/9 कितना होगा? पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, 22.22। 3/9 कितना होगा? 33.33। 4/9 कितना होगा? अरे सही बोल रहे हो यार, 44.44। 5/9 कितना? एकदम सही, 55.55। अच्छा, 6/9, 6/9 66.66। अरे ये तो कहीं देखेला देखेला सा लग रहा है। अरे 2/3 ही तो है। 7/9 77.77। 8/9 88.88। 9/9 अरे 100% हो गया, 99.99। 9999 जाता रहेगा आगे तो 100 ही तो हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा और मजा भी आ रहा होगा। चलो अगला वाला बताओ।
9.09%। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या, फटाफट तेजी से। 1/11। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों को समझ आ रहा है। ऐसे ही इसी वीडियो को 2-4 बार देख लोगे, ये सारे रट जाएंगे। तो इसमें वैल्यू क्या क्या इंपॉर्टेंट, 2/11 क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स 2 18.18। 3/11 कितना हो जाएगा, 27.27। 4/11, अरे 9 टाइम्स 4 कितना होता है दोस्त, 36.36। अच्छा 5/11 कितना होगा, 9 टाइम्स 4, 9 टाइम्स 5 45, तो 45.45। कोई दिक्कत नहीं। वट अबाउट 6/11, 9 टाइम्स 6 54.54। 7/11 63.63। 8/11 9872.72। 9/11 9 टाइम्स 81 81.81 परसेंटेज। 10/11 90.9। 11/11 100। 11/11 99.9999 100 ही तो हो गया। अच्छा, उम्मीद करता हूँ ये वैल्यूज करने में भी मजा आ रहा होगा, सीखने में भी। अब ये बताओ 8.33 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है। 1/12। बहुत ही बढ़िया। अब इसमें क्या, कौन सी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है 5/12, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, जो बनता है 41.66%। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है 7/12, जो कि बनेगा आपका, 7/12 होता है 58.33%। और 11/12, ये तो 8.33 गया, 66 लास्ट में 91.66। क्योंकि इसमें 1/12 ऐड कर दोगे, 1/12 तो ये 100 में से इतना माइनस किया, तभी तो 100% में से 8.33 माइनस करोगे तो मिलेगा 91.66%। 100 क्या था, 1, ये कितना है 1/12। 1 में से 1/12 के 11/12, तो यही तो वैल्यू होगी। वैसे किया मैंने सॉल्व यहाँ। इसको हटा देता हूँ। इसके बाद जो आपका टोकन के तौर पे हमने लिया था, अब मैं अब क्या रिवर्स कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1/13 क्या, वो बताओ इसका परसेंटेज वैल्यू क्या था, क्या याद आया, 7.69। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसमें बस एक ही वैल्यू है, ये मॉक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही वैल्यू है जो कि 2/13, जो कि 15.38% के आसपास बैठता है अप्रोक्सीमेटली। अब क्योंकि हम सब कंटिन्यूस वे में कर ही रहे हैं, तो मैं सारे वैल्यूज के बारे में चर्चा कर ही रहा हूँ। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट वाला है, बताओ 7.14, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या था। चीटिंग तो नहीं की ना, उम्मीद करता हूँ चीटिंग नहीं की होगी। इधर आपको दो ही वैल्यूज याद रखनी है, एक है 3/14 और एक है क्या है 5/14। याद रहे ठीक, ना रहे तो भी ठीक, क्यों, 7 टाइम 3 21, 21.48 42 डबल हो गया। और 5 टाइम्स 1 35, 35 का डबल 70। बट क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में तो मैं 1 ले लेता हूँ, 0 भी चला सकते हो, 7 1 भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके लिख लो। अच्छा जी, अब ये बताओ 1/15 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या, परसेंटेज वैल्यू क्या था? याद आया किसी को? किसी ने रिवाइंड करके या फिर अपने नोट्स में चीटिंग तो नहीं की? 6.66, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इधर आपको देखना पड़ेगा इसका डबल 13, हाँ, 2/15 जो कि होगा 13.33, और इसी का डबल 4/15 या 13 का 26.66, और 5/15, 5/15 बनेगा 1/3। अरे 5/15 क्यों कर, रहने दो, 5/15 तो 1/3 हो गया ना, 1/3 तो 33.33 होता है। 7/15, 7/15 46.66%, 8/15 53.33%। ठीक है, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 11/15, 13/15%, 86.66%, और 14/15 कितना होगा? 93.33। 11/15 कैसे निकलेगा? 66.66 में 6.66 जोड़ दो, 11/15 ऐसे ही तो निकलेगा कि इस चीज को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6, 6, 12, 13 और 12, 13 और 73.33 के आसपास, क्योंकि लास्ट में अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है ना, तो 33 हो जाएगा, 73.33%। ये भी निकाल लिया, नहीं तो आधे लोग यहीं पे हो हल्ला मचा देते कि 11 कहाँ रह गया, 11 आ गया। कर लो, कॉपी करना है कॉपी कर लो नोट्स में अपने, या स्क्रीनशॉट भेजना है स्क्रीनशॉट भेजना। अच्छा जी, अगला बताओ, क्या था? 6.25%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 1/16, बहुत ही बढ़िया, सीख रहे हैं। तो इधर जो अपने को चाहिए 3/16, जिसकी वैल्यू होती है 18.75, 5/16, अगर ये वैल्यूज याद भी ना हो कोई बात नहीं, देख लेना। 31.25, 7/16 जो कि है 43.75, उसके बाद 7, 8, 9, 9/16 जो कि बनेगा, जो कि है 56.25, 10, 11, 11/16 जो कि बनेगा 68.75, 13/16 जो कि बनेगा 81.25, 15/16 अगेन 6.25 माइनस होगा लास्ट में 75, 793.75 क्या सोच बनेगा? 93.75। याद ना हो कोई बात नहीं, इससे इन सबको निकाला जा सकता है 6.25 से, बस उनके मल्टीपल ही तो ही है। ओके, अगला वाला ज़्यादातर बच्चों का चाहिए था, 5%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 20, बहुत ही बढ़िया। बस अब जो भी 5 के मल्टीपल हैं, जैसे 15, कितना हो जाएगा 15? 3/20,
25 नहीं निकालेंगे, 35। 35 क्या होगा? 7/20। अच्छा, 45 कितना हुआ? 9/20। 55 क्या होगा? 11/20। 65 क्या होगा? 13/20। 65 के बाद 75 नहीं, 85। 5 18 17/20। 95 9/20, सॉरी 19/20। ओके, 19 टाइम्स 5 होता है ना 95। उसके अलावा 105% भी निकालना, वो भी निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? 21/20। 115 भी निकाल सकते हो, 15 हो जाता, 23/20, है ना? तो ये सारे 5 के मल्टीपल आप और भी निकाल सकते हो। आपको इनसे ज्यादा तो मेरे को नहीं लगता देखने को मिलेंगे। अच्छा, 4% का फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल सकते हो। 1/25, बहुत ही बढ़िया। तो इधर से क्या क्या जरूरत इंपॉर्टेंट हो सकता है? 8% हो सकता है, जो कि होता है 2/25। 12% हो सकता है, 3/25। 16% हो सकता है, 4/25। 20 नहीं, 24% हो सकता है। 24% हो गया आपका 6/25। 28% हो सकता है, जो कि हो गया आपका 7/25। ऐसी सारे चार के मल्टीपल आप निकाल सकते हो। ओके, सारी चार के मल्टीपल निकल जाएंगे। अब इसके अलावा उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। अब अगर मैं कहूँ कि यार मेरे को निकालना है 7.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू, तो एक तरीका तो है यार 7.5। तो मैं कहूँगा 7.5/100, ये घटा 0। अब 25 से जाएगा 3 बार, 25 से जाएगा ये 40 बार, और ये मिल गया मेरे को 3/40। तो वन वे ऑफ डूइंग दैट इज दिस। और इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर आप तेजी से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। बट दूसरा है कि अगर ये 0.5 मेरे को पसंद नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने माइंड में सोचूंगा कि मैं इंटू 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 15%। अब 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू मुझे पता है, 3/20। अगर 15% 3/20 है, तो मुझे तो क्या निकालना था? मुझे तो 7.5 चाहिए, यानी इसका आधा, इसका आधा। तो मैं यहाँ पे भी इसका आधा करूंगा, मुझे मिल जाएगा 3/40। 7.5%। अब ये आपके माइंड में होना चाहिए कि इसका डबल करने पे ये जो आया 15%, वो कितना था? 3/20। ये हम डिस्कस किया 3/20। अब 3/20 का आधा कर दो, 3/40, सेम वही चीज निकलेगी। एक और एग्जांपल, सपोज 43.33%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो? मुझे बताया कि 3.33% होता है 1/30। और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, 9.99 बनेगा, जो कि होगा 1/10। तो यानी कि 3 बार 3.33 को मल्टीप्लाई करने पे मुझे 1/10 मिल रहा। तो यहाँ क्या है? 40 है, यानी 3 टाइम्स 4 क्या होगा? यानी पहले यहाँ से यहाँ 3 टाइम्स, फिर यहाँ से यहाँ 4 टाइम्स, तभी तो 40% बना होगा। तो 12 प्लस, अब इस 40 में 3.33 ऐड किया, तभी मुझे मिला 43.33। ये कितना है? ये हो गया आपका 12/30 प्लस 1/30। ये चीज कितना हो गया? 13/30। तो इसको मैंने सीधा किया कि 4 टाइम्स 3 12 प्लस 1, यानी कि 13/30। ये फ्रैक्शनल वैल्यू है किसकी? 43.33। ऐसे निकालो, कैसे निकालो, मर्जी।
और सेम चीज जो अभी हमने पीछे किया 7.5% के लिए, वहां एक दिमाग और लगा सकते थे कि 2.5% 1/40 होता है, चर्चा की है। तो इसका 3 टाइम्स 7.5 होता है। हाँ, तो इसका 3 टाइम्स तो इसका भी 3 टाइम्स, और आपको मिला 3/40। कैसे भी निकालो, फ्रैक्शनल मिल जाएगी। अब वो आपकी कलाकारी है और आपके इंट्यूशन पे है कि आप कैसे निकालना चाहते हो। अच्छा, तो आपका अब सवाल ये होना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू खाली यही परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए काम आती है? नहीं, इससे कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है। मतलब जरा एक कैलकुलेशन देखते हैं कि 4700 इसको डिवाइड करना है 6। अब एक तरीका तो लगे पड़े हो कि 6 से डिवाइड किया फिर ये 00, पर एक तरीका ये है कि मैं यार इसको लिख सकता हूँ, मतलब ये माइंड में मैं सोचूं 47 × 1000/6। अब 47 को 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 4760 और 4762, 7 प्लस 42 के बाद कितना है ये, 5/6 इंटू 1000। अब 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 7000। और 5/6 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 5/6 का फ्रैक्शनल वैल्यू हमने डिस्कस किया है 83.33% होता है। अब 83.33 को 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, परसेंटेज से 20, 83.33 को 10 से करूंगा तो 833.33। बस इसमें 833.33 ऐड कर दो तो मुझे कितना मिला, ये मिला 7833.33। यानी इस चीज को सॉल्व करो, या तो एक मेहनत मशक्कत वाला काम है कि मजदूरी कर रहे हैं, लगे पड़े लॉन्ग डिवीजन एंड ऑल, एक है कि हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन लगाया, क्योंकि मुझे पता है 6 से जो भी आएगा मैं उसका फ्रैक्शनल वैल्यू मेरे को पता है, तो मैं निकाल सकता हूँ। समझे? अब यही दे रखा होता 74000 डिवाइडेड बाय कुछ प्राइम नंबर अजीब सा 29, तो मैं वहां पे फिर मेहनत मशक्कत करनी पड़ती, क्योंकि वहां पे फिर फ्रैक्शन वैल्यू मुझे 1/29 की थोड़ा ना पता। ओके, तो चलो अब मेरे को जरा एक फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल के बताओ। 41.33% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो, बताओ। अब तुम कहोगे यार लास्ट में 33 दिख रहा है, तो मैं क्या 33 वाला 3.33% होता है 1/30। तो इस चीज को 40% बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40%, जो कि हो जाएगा 12/30। ठीक है, फिर ये 1.33 कहाँ से आया, 1.33 आया 2/15 से। 2/15 होता है कितना, 13.33%। पर आपको तो 1.33 चाहिए, तो दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दो ना भाई, दोनों तरफ 10 से डिवाइड किया तो आपको 1.33% कितना मिला, आपको मिला 2/150। अब बस 12/30 में 2/150 ऐड कर दो, एलसीएम लोगे 150, 150 एलसीएम लेने का मतलब ये 48 50 है, 5 60 60 62, ये 62 आएगा ना। 150 एलसीएम आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 टाइम 2 12 60 और 2 62। अब ये 60 और भी कट सकता है, ये हो जाएगा 31 और नीचे क्या आएगा 75। तो 41.33 की फ्रैक्शनल वैल्यू 31/75 हो गई, और 43.33 तो हमने पीछे निकाला वो अलग है, ये 13/30 अलग है। अच्छा, ऐसी मुझे 53.33 निकाल सकते हो, निकाल सकते हो बताओ। अब तुम कहोगे यार 53.33 आसान है, आपने कहा था 3.33
1/30 होता है, सही बात। अब इसको 10 बनाऊंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10%। और इसको 50 बनाना है तो 5 से करना पड़ेगा, तो 5 टाइम्स 3 15, तो टोटल 15 से करूंगा तो ये 15/20 हो गया। कितना? 15/30 हो गया, 50%। ठीक है, उसके बाद आपने 3.33 और जोड़ दिया, यानी 130 और जोड़ दिया, तो 16/30 बन गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो नीचे 15 ऊपर 8, 8/15 हो गया, 53/33। अगर आपने इस तरीके से किया बहुत ही बढ़िया। पर एक तरीका और भी तो है कि ये चीज क्या है, 15/30 हाफ ही तो है, यानी ये इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 50% प्लस 3.33%, यानी हाफ प्लस 1/30। 30 एलसीएम लेके इधर 15 और एक 16/30, यानी कि 8/50। सिमिलरली यहाँ पे भी 40% को 2/5 प्लस 3.33 को 1/30, और इन दोनों का एलसीएम 30, 6 टाइम्स टू 12 प्लस 130, सेम ही आंसर आएगा। अब वो आपके ऊपर, आप कैसे जाना चाहते हो, ऐसे जाना चाहते हो या जो दिख रहा है उसको तोड़ के जाना चाहते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट बेसिक चीज है कि आपको जो बेसिक स्टार्टिंग में बताए गए थे, क्या आप वो कर पा रहे हो? जो ये बेसिक वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं बेसिक वैल्यूज, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये इस वीडियो का मेन मोटो यही था कि आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराया जाए, अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं है तो। और इनका एप्लीकेशन हमने आगे कुछ निकाल के देखे भी। ये भी बेसिक वैल्यूज है। बेसिक वैल्यूज, और ये लास्ट पेज था बेसिक वैल्यूज का। और ये फैमिली है पूरी, उन हर एक बेसिक वैल्यू की फैमिली। इसमें जो स्टार बने हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है थोड़े, क्योंकि ये आपको ज्यादा टकराएंगे। यहाँ पे भी तकरीबन सभी मान लो, ये तो आसान थे। यहाँ पे ये चीज टकरा सकती है और ये चीज टकरा सकती है। यहाँ पे भी 13.33, 53.38/15, 9 बनेगा तो तब भी आप निकालने के, आप बन चुके हो लाइन कि आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे भी ठीक है ये, यहाँ पे भी। तो हमने काफी कुछ देख लिया परसेंटेज टू फ्रैक्शन के बारे में, और हमने यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू ये भी देख लिया कि हम उनको कैलकुलेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, उन फ्रैक्शनल वैल्यूज की मदद से। मतलब 5/6 की फ्रैक्शनल वैल्यू की मदद से हमने कितने आसानी से इस नंबर को बिना ज़्यादा मेहनत मशक्कत के मेंटली भी कर सकते हैं। ये तो बस समझाने के लिए मेरे को लिखना पड़ा ये सब और ये सब। नहीं तो ये तो लिटरली मेंटली था कि 1000 एक तरफ लिख के 47/6, 7 प्लस 5/6, 5/6 होता है 83.33, और इसी डायरेक्ट इस आंसर में पहुंच जाता। बट इन फ्रैक्शनल वैल्यूज से मदद क्या मिलती है? अगर आपने अर्थमेटिक या अर्थमेनिया के कुछ वीडियोस देखे हों तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि बोला गया कि कॉस्ट प्राइस किसी चीज पे आपने खरीदा और 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब क्या था? 20%, पहले मैंने कहा कि फ्रैक्शनल वैल्यू क्या थी, आपके दिमाग में तुरंत दौड़ते कूदते आना चाहिए 1/5। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या था कि 5 की चीज मैंने खरीदी, उस पे मैंने एक का प्रॉफिट कमाया। अगर एक का प्रॉफिट कमाया तो बेचा कितने में? 6 में बेचा। एक के प्रॉफिट कमाने में 6 का बेचा। यानी अगर ये 5 ए का है, ये 6 ए का उसका सेलिंग प्राइस है, और एक कॉस्ट प्राइस है, और ये प्रॉफिट है ए का,
तो मुझे एक रिलेशन मिल गया। अब अगर मेरे को सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में बोला हो 600 रुपए है, तो मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू 100 है। तब वो मुझे प्रॉफिट पूछे, वो मुझे कॉस्ट प्राइस पूछे, तो मैं दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो वहां ये परसेंटेज वाली चीज काम आती है कि मैंने कहा 5 की चीज 6 में, एक का प्रॉफिट, मुझे बोला कि 600 का अगर सेलिंग प्राइस है तो मैं निकाल लूंगा कि भैया ए प्रॉफिट 100 रुपए का हो गया। अब फिर सवाल में वो कुछ भी घुमाता फिर आता रहे मेरे को, क्या प्रॉफिट पे आपने डबल करना है और कोई दूसरी चीज पे है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन में पूछा हम वो फिर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर है कि आखिर 20% में कह क्या रहा है। अगर यही चीज वो कहता है कि मेरे को 20% का लॉस है, डरने वाली बात नहीं है, प्रॉफिट लॉस में अच्छे से बताऊंगा, मैं अभी यहाँ परसेंटेज के बारे में बात कर रहा हूँ। 20% का लॉस, अगेन 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, 1/5, मतलब 5 की चीज आपने खरीदी, उसको एक कम में 4 में बेच दिया। अब अगर ये 600 रुपए का है सेलिंग प्राइस, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 15, 150, यानी आपको लॉस कितना का होगा? 150 रुपए का। इतनी आसानी से आपने निकाल लिया, बस आपने देखा इतना परसेंट लॉस है, ये कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस था। अभी ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इसके ऊपर फोकस ना करो, ये परसेंटेज पे फोकस करो। अगर क्वेश्चन में बोले कि किसी कार की स्पीड 30% इंक्रीज हो गई, 30% स्पीड इंक्रीज कर गई, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे भैया 10 की स्पीड पहले थी, 10 की स्पीड अब 3 से बढ़ के 13 हो गई, पहले 10 ए था अब 13 ए हो गया। अब 13 ए की वैल्यू उसने दे दी 117, यानी आप कहोगे ए की वैल्यू थी 9, ए की वैल्यू 9 होते ही आपने कहा ओरिजिनल स्पीड जो उसकी रही होगी वो होगी 90। अब आप ये निकाल कैसे पाए? क्योंकि आपको परसेंटेज का अच्छा ज्ञान था। अब वही क्वेश्चन आ गया कि 13.33% से आपने इंक्रीज किया, किस चीज को इंक्रीज किया? अपना स्पीड। अगेन 13.33, कूदते फांदते आना चाहिए 2/15, यानी कि 15 की चीज थी, स्पीड थी, 15 में 2 का मेरे को बढ़ाने का मौका मिला, और मेरी अब स्पीड 17 ए हो गई। और 17 ए की वैल्यू अगर मुझे क्वेश्चन में दी है 119, अगेन 17, 7 119, ए की वैल्यू 7 होती मैं इनिशियल बता सकता हूँ 105, इतनी स्पीड मेरी इनिशियल रही होगी अगर फाइनल मेरी ये है तो। और इंक्रीज कितने का? 7 टाइम टू 14, 14 के किलोमीटर या मीटर पर सेकंड जो भी स्पीड दे रखी होगी, उस उतना मेरा इंक्रीज हुआ। वहीं अगर मुझे बोला हो कि आपकी स्पीड 8.33 से डिक्रीज कर गई, 8.33% से डिक्रीज कर गई, आपकी स्पीड 8.33 से डिक्रीज कर गई, तो इसका मतलब क्या है? पहले तो 8.33 उछलते कूदते दिमाग में आना चाहिए, 1/12, बहुत ही बढ़िया, यानी कि 12 की स्पीड अगर थी, 12 की स्पीड अब एक कम हो गई, अब कितनी हो गई? 11 हो गई। और अगर क्वेश्चन में, अब की बार मान लो क्वेश्चन में देखा इनिशियल स्पीड आपकी थी 144, 144 किलोमीटर पर आवर, 12 की वैल्यू अगर 144 है तो ए की वैल्यू होगी 12, ए की वैल्यू 12 होती, 11 टाइम्स 12 कितना हो गया? 11 12 12 हो गया 132, 132, यानी 8.33 से डिक्रीज किया 144, अब 132 बन गया। कितने का डिक्रीज आया? 12 किलोमीटर पर आवर का डिक्रीज आया। तो परसेंटेज को आप खाली ये मान के चलो कि वैल्यू रटनी है तो शायद आपको दिक्कत हो, बट ये मान के चलो ये टूल है जो हमें कंपैरिजन बता रहा है, जो मैं स्टार्टिंग बता, और ये अर्थमेटिक, यही अरिथमेटिक, ये डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, यही चीज स्पीड मैथ्स में, कैलकुलेशन स्पीड में काफी मदद करेगी। इसलिए उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हुई होंगी सारी, और आपने अच्छे से समझा हो, और इन चीज को एक
अलग से अपने पेज में लिख लो ना ये सारी वैल्यूज़ को। पहले तो जो बेसिक वैल्यूज़ है 1/1, 1/2 से लेके 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/100 ये सब लिख के एक पन्ने में चिपका देना या फिर अपने पास रखना और रोज सुबह शाम इसको देखना, याद हो जाएंगे। मेरे को भी तो याद हुए, तुम्हें भी हो जाएंगे। हाँ, बाकी चीज निकालने वाली जो है, जैसे कि 7/16 की वैल्यू, वो तो मुझे भी निकालनी पड़ेगी। मेरे को भी एग्जैक्ट आउट ऑफ द माइंड याद नहीं है, मेरे को भी निकालने पड़ेंगे वो। तो इसलिए जो बेसिक वैल्यू है उनको पहले प्रायोरिटाइज करो, उसके बाद जो बाकी उनकी फैमिली की वैल्यूज हैं उनको देखना, पर बेसिक वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और इस वीडियो का यही मकसद है कि आपको बताना है कि भैया बेसिक वैल्यूज कितने इंपॉर्टेंट है और उनसे आप क्या क्या कर सकते हो। तो उम्मीद है, धन्यवाद, आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।